अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज़ मिर्ज़ा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने MGBS मेट्रो स्टेशन में जदीद पासपोर्ट सर्विस सेंटर का किया इफ्तिताह। तकरीब में हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी, मेयर हैदराबाद जी विजय लक्ष्मी, राज्यसभा रुकन अनिल कुमार यादव की शिरकत। अवामी हुकूमत शहरी सहूलियात को बेहतर बनाकर हैदराबाद की ब्रांड इमेज को मुस्तहकम करने के लिए पुरअज़्म। स्टोरम वाटर ड्रेन के संगे बुनियाद तकरीब से रियासती वजीर पूनम प्रभाकर का खिताब। तेलंगाना महकमे बिजली के ओहदेदार के मकानात पर ACB के छापे। गच्चीबौली और मणिकुंडा में इनके रिश्तेदारों के मकानात समेत कई मकामात पर ली गई तलाशी। शदीद बारिश के नतीजे में निर्मल जिले के कड़म प्रोजेक्ट की सतह में इजाफा दर्ज। प्रोजेक्ट में पानी का तेज बहाव से पानी छोड़ा गया। घरेलू झगड़ों के बाद बीवी के गर्म तेल डालने से शौहर की मौत। जो गुलामबाग गढ़वाल जिले में पेश आया वाकया। भीमा कोरेगांव मामले में माओनवाजों से मुबैना ताल्लुक के इल्जाम का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने महेश रावत को 6 हफ्तों की अबूरी दे दी जमानत। इजराइल कतर में दोबारा हमलावर नहीं होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अहम बयान। इजरायली फौज ने गजा शहर में ऑपरेशन का कर दिया आगाज। फिजाई बमबारी के बाद इजरायली फोर्सेस गजा में दाखिल। 3 सहाफियों समेत 60 फलस्तीनी शहीद। अब पेश है खबरों की तफसील। हैदराबाद के महात्मा गांधी बस स्टैंड MGBS मेट्रो स्टेशन में एक जदीद पासपोर्ट सर्विस सेंटर का आज से अवाम के लिए दस्तयाब हो गया। हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर आज सुबह इस मरकज का हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी के साथ मिलकर इफ्तिताह किया। इस मौके पर बात करते हुए वजीर ने मशवरा दिया कि हर शख्स को आधार कार्ड की तरह पासपोर्ट हासिल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बढ़ती हुई मांग को देखते हुए रियासत के मुख्तलिफ पासपोर्ट सर्विस मराकज में दस्तयाब स्लॉट्स की तादाद में इजाफा किया जाए। फिलहाल 5 मराकज में 4500 स्लॉट दस्तयाब है, जिन्हें बढ़ाकर 5000 किया जाएगा। वजीर मौसूफ ने बताया कि माजी में खलीजी ममालिक में मुलाजिमत के लिए जाने वालों की अक्सरियत होती थी, लेकिन अब तालीम, रोजगार और सयाहत की जरूरत के लिए बैरून मुल्क सफर करने वालों की तादाद में इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि MGBS में पासपोर्ट सर्विस सेंटर तमाम के लिए मुफीद साबित होगा और पासपोर्ट की तस्दीक में पुलिस की जानिब से कोई ताखिर नहीं होगी। इस तकरीब में मेयर हैदराबाद जी विजय लक्ष्मी, राज्यसभा रुकन अनिल कुमार यादव, MLC रियाजुल हसन आफंदी, कलेक्टर हैदराबाद मोहतरमा हरिचंदना IAS के अलावा कई अवामी नुमाइंदे, आला ओहदेदार और दीगर ने शिरकत की। हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में अवामी हुकूमत शहरी सहूलियात को बेहतर बनाकर हैदराबाद की ब्रांड इमेज को मुस्तहकम करने के लिए पुरअज़्म है। मंगल को पूनम प्रभाकर और मेयर गढ़वाल विजय लक्ष्मी ने नामपल्ली में लकड़ी के पुल से नामपल्ली नुमाइश ग्राउंड तक बनने वाली स्टोरम वाटर ड्रेन के लिए संग बुनियाद रखा, जिसकी तखमीनी लागत 17.93 करोड़ रुपये है। इस मौके पर वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि अवामी हुकूमत वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में हैदराबाद की ब्रांड इमेज में इजाफे के लिए शहर की सड़कों और निकासी के निज़ाम की तरक्की के मंसूबों पर बड़े पैमाने पर फंड खर्च कर रही है। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत की कि स्टोरम वाटर ड्रेन के कामों को
तेजी से शुरू करके मुकम्मल किया जाए। बारिश के मौसम में सैलाब और अवामी मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए GHMC ने लकड़ी का पुल से नुमाइश ग्राउंड तक कलीदी इलाकों में बारिश के पानी की निकासी SWD के तामीराती मंसूबे का आगाज किया। ये RCC बॉक्स ड्रेन जुमला 2720 मीटर लंबा होगा। इसका मकसद FTCCI रोड, रेड हिल्स, एक मीनार मस्जिद रोड, नेताजी नगर और नामपल्ली स्टेशन रोड जैसे इलाकों में बारिश के पानी की मौसर निकासी है। इस तकरीब में राज्यसभा रुकन अनिल कुमार यादव, जोनल कमिश्नर अनुराग जयंती और दीगर ने शिरकत की। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय ने कहा कि पासपोर्ट दरख्वास्त गुजारों की तलब के मुताबिक तेलंगाना के करीमनगर में बुकिंग स्लॉट्स में इजाफे का ख्याल रखा जाएगा। करीमनगर में जदीद तरीन रीजनल पासपोर्ट के नए दफ्तर का इफ्तिताह बंडी संजय ने वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर के हमरा कल शब किया। इस मौके पर बंडी संजय ने बात करते हुए कहा कि माजी में तेलंगाना में 5 पासपोर्ट जारी करने के मराकज़ मंजूर हुए, जिनमें करीमनगर भी शामिल है। उन्होंने कहा कि हाल ही में खुलने वाले दफ्तर में हैदराबाद ऑफिस जैसी तमाम सहूलियात मौजूद है। उन्होंने कहा कि 2022 में इस वक्त के मरकजी वजीर से मुलाकात के बाद मैंने इस पासपोर्ट ऑफिस के जदीद तरीन होने को यकीनी बनाया। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में माजी में सिर्फ 150 पासपोर्ट जारी करने के मराकज़ थे, जो अब बढ़कर 550 हो गए। उन्होंने माजी में पासपोर्ट के महंगे और मुश्किल अमल की याद दहानी कराई और कहा कि अब ये अमल आसान हो गया है। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट सिर्फ 10 दिनों में जारी हो जाता है और अगर फौरी हो तो 2 दिनों में भी हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि करीमनगर से बैरून मुल्क रोजगार, तालीम और सयाहत के लिए जाने वालों की तादाद ज़्यादा है और मैं खुद मौजूदा स्लॉट को 500 स्लॉट तक बढ़ाने के लिए मरकज़ के अहदेदारों से बात करूंगा। इस तकरीब में MLC NG रेड्डी, पासपोर्ट ऑफिसर स्नेहा और दीगर ने शिरकत की। ACB के अहदेदारों ने मंगल के रोज़ महकमे बिजली के असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर अम्बेडकर के मकान पर छापा मारा। ये तलाशी गच्चीबौली और मणिकुंडा में इनके और इनके रिश्तेदारों के मकानात समेत कई मुकामात पर बैक़ की गई। ज़राए के मुताबिक तकरीबन 15 ACB की टीमों ने कई मुकामात पर तलाशी ली। बताया जा रहा है कि कई मुतासरीन ने गुज़िश्ता कई सालों से ACB में शिकायत दर्ज करवाई थी। अहदेदारों को शुबा है कि अम्बेडकर ने अपने मालूम ज़राए आमदनी से कहीं ज़्यादा करोड़ रुपये की जायदाद जमा की है। ACB अहदेदारों ने इनके मकानात में तलाशी के दौरान 2 करोड़ रुपये की रकम को जब्त कर लिया। तेलंगाना के निर्मल जिले के कड़म प्रोजेक्ट से पानी छोड़ा गया। हालिया दिनों में जिले में शदीद बारिश के नतीजे में इस अहम प्रोजेक्ट की सतह में इजाफा दर्ज किया गया था, जिसके बाद इसके 2 दरवाजे खोलते हुए अहदेदारों ने निचले इलाकों में पानी छोड़ा। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह अब 700 फीट के बरखिलाफ 698.150 फीट दर्ज की गई। इस प्रोजेक्ट में 14,609 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद इसके दरवाजे खोलते हुए 15,726 क्यूसिक पानी को निचले इलाकों में छोड़ा गया। इस मौसम में क़ब्ल-ए-ज़ी भी इस प्रोजेक्ट के दरवाजे खोलते हुए पानी को छोड़ा गया था। घरेलू झगड़ों के बाद बीवी के गर्म तेल डालने से शौहर की मौत हो गई। ये वाक़या तेलंगाना के जोगुलांबा गढ़वाल जिले में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मालम डुड्डी गांव का वेंकटेश अपनी अहलिया पद्मा के साथ 8 साल से मुकीम था। इस जोड़े के 3 बच्चे हैं और वो घरेलू मामलात पर मुसलसिल झगड़े करते थे। 11 सितंबर की सुबह पद्मा ने वेंकटेश पर गर्म तेल उंडेल दिया जब वो घर पर सो रहा था। इसकी चीखें सुनकर मुकामी अफराद उसे ज़लई सरकारी हॉस्पिटल ले गए। इसकी हालत बिगड़ने पर डॉक्टरों ने उसे करनूल के हॉस्पिटल मुंतकिल करने का मशवरा दिया। इलाज के बावजूद वेंकटेश के पीर की शाम मौत हो गई। पुलिस ने पद्मा को गिरफ्तार कर लिया और तहकीकात के बाद उसे अदालत में पेश किया, जिसने उसे अदालती हिरासत में भेज दिया गया।
नोवर रेंगर बंडलागुड़ा में पेश आए दिल दहला देने वाले वाक़े के खिलाफ अवाम ने ज़बरदस्त एहतजाजी रैली निकाली। बताया जा रहा है कि एक जालिम बाप ने अपनी ही 3 साला मासूम बच्ची को कत्ल करने के बाद नाश को मूसा नदी में फेंक दिया था। इस वाक़े के बाद मुकामी अवाम में शदीद गम व गुस्सा फैल गया। एहतजाजी अवाम ने मुजरिम बाप को फौरी फांसी देने का मुतालबा करते हुए चंद्रायन गुट्टा से बंडलागुड़ा पुलिस स्टेशन तक रैली निकाली। रैली में शरीक मुजाहिरीन ने कातिल के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया और नारे बुलंद किए। पुलिस स्टेशन पहुंचकर अवाम ने ओहदेदारों को याददाश्त पेश की और मुतालबा किया कि जालिमाना जुर्म के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि मुस्तकबिल में ऐसे सौगात का इआदा न हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग अभी चंद्रायन गुट्टे से बल्लागुड़ा पीएस तक आए हुए हैं एक बच्चे के लिए, मासूम बच्चे के लिए जिसका कत्ल कर कर नाले में डाला गया है। एक बाप ऐसा कत्ल कर चुका है और हम पुलिस से मिले थे, पुलिस से हम इंसाफ चाह रहे थे तो पुलिस वाले बोले हुए हमें, इंस्पेक्टर साहब, कि हमारे बच्चे को जिस तरीके से हम इंसाफ करते हैं उस तरीके से इंसाफ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारे साथ लीडर साहब भी है और कॉर्पोरेटर साहब भी आराम बोल के बोले हुए हैं। हम लोग वहाँ से रैली निकाले हुए हैं। रैली में हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं, मासूम बच्चे के लिए इंसाफ चाहिए। आज ऐसा हुआ, कल किसी और बच्चे के साथ ऐसा नहीं चाहिए और कोई बच्चे के लिए, बच्ची के लिए कोई दूसरा नहीं करना। हम वही चाहते हैं। हैदराबाद के मियाँपुर में सेहत के मसाइल के बायस एक 34 साला पेंटर ने खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक इसकी शनाख्त प्रदीप राव के तौर पर हुई, जो मेदक का रहने वाला था और मियाँपुर के पीए नगर में अपनी बीवी, बेटी और बेटे के साथ रहता था। वो पेंटिंग का काम करके जिंदगी गुजार रहा था। 2 माह पहले काम के दौरान एक इमारत से गिरकर उसे शदीद जख्म आए थे। इलाज के बाद वो घर पर ही महदूद था। पुलिस सब इंस्पेक्टर जय मोनिका ने बताया कि जब उसकी बीवी काम पर गई और बच्चे स्कूल में थे, इस दौरान प्रदीप ने सीलिंग फैन से फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। इसकी बीवी ने पुलिस को बताया कि हादसे के बाद उसकी तबीयत खराब रहती थी और वो डिप्रेशन का शिकार हो गया था, इसलिए उसको शुबा है कि इसी वजह से उसने खुदकुशी की होगी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात जारी है। हैदराबाद के आउटर रिंग रोड पर कल शब पेश आए खतरनाक सड़क हादसे में एक शख्स हलाक हो गया, जबकि 5 दिगर शदीद तौर पर जख्मी हुए। यह हादसा आदि बटला के मजाफाती इलाके में पेश आया। हादसा रात तकरीबन 2 बजे आदि बटला पुलिस स्टेशन हदूद में रवि रियल एग्जिट 13 के बेंगलुरु एग्जिट 12 के दरमियान पेश आया। कार आउटर रिंग रोड पर रुकी हुई थी कि अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर की शिद्दत इतनी थी कि एक मुसाफिर मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि 5 दिगर अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को हंगामी इलाज के लिए करीबी निजी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जाँच शुरू कर दी। शहर हैदराबाद के उपल में डीसीएम टैंकर ने एनजीआरआई के हदूद में इस तेज रफ्तार टैंकर के ड्राइवर ने इसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में उसने करीबी मंदिर की दीवार को टक्कर दे दी और उलट गया। इस हादसे में ड्राइवर शदीद तौर पर जख्मी हो गया, जिसको इलाज के लिए फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस हादसे के शिकार टैंकर को वहां से हटाते हुए सड़क पर ट्रैफिक को बहाल किया। इस हादसे में किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। आंध्र प्रदेश की पेन्ना नदी में अचानक पानी आने से 17 नौजवान फंस गए। सुमाथला झील से पानी छोड़े जाने के बायस नेल्लोर शहर की भगत सिंह कॉलोनी के करीब नदी में पानी का बहाव बढ़ गया। पीर की रात जुआ खेलने के लिए 17 नौजवान नदी के इलाके में गए थे। अचानक पानी भर जाने से वो खौफजदा हो गए और मदद के लिए पुकारने लगे। मौके पर मौजूद मुकामी तेलुगु देशम कायदीन ने मामला इंतजामिया तक पहुंचाई। आग बुझाने वाले मुलाजमीन, नवाबपेट पुलिस और रेवेन्यू के ओहदेदार मौके पर पहुंचे और पुल से नीचे सीढ़ी के जरिए उतरकर बाज अफराद को ऊपर निकाला। आग बुझाने वाले अमले और नवाबपेट पुलिस ने नीचे उतरकर तमाम अफराद को बचा लिया।
आंध्र प्रदेश के बापटला में एक टीचर की जानिब से तलबा की वीडियो रिकॉर्डिंग करने पर उसके बरहम रिश्तेदारों ने टीचर की पिटाई कर दी। ये वाक़या जिले के चिंताया पालम गांव के एक हाई स्कूल में पेश आया, जिसमें एक टीचर ने एक तालिबा की पिटाई कर दी। तफसीलात के मुताबिक स्कूल यूनिफॉर्म के मामले पर पैदा होने वाले तनाज़े में मस्तान रेड्डी नामी टीचर को हाल ही में मुअत्तल कर दिया गया था। मंगल को इसी मामले पर तालिबा और उसकी मां टीचर मस्तान रेड्डी और पीडी गोपी की क़यादत में स्पोर्ट्स कमेटी के सामने समाअत हुई। समाअत के दौरान जब कमेटी के अराकीन पीडी गोपी से मालूमात हासिल कर रहे थे तो मुअत्तल टीचर ने अपने मोबाइल फ़ोन से वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। तालिबा ने वीडियो रिकॉर्डिंग रोकने की कोशिश की तो टीचर ने तालिबा की पिटाई शुरू कर दी। तालिबा की मां ने अपनी बेटी की पिटाई देखकर बरहम हो गई और टीचर की पिटाई कर दी। इस दौरान टीचर दोनों से बचने के लिए वहां से फरार हो गया। दोनों की शिकायत की रोशनी में पुलिस ने दोनों फरीकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जाँच शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले में माओ नवाजों से मुबैना ताल्लुक़ के इल्ज़ाम में 2018 से जेल में बंद महेश रावत को मंगल के रोज़ भी बुनियादों पर 6 हफ्तों की अबूरी जमानत दे दी। जस्टिस एम सुंदरेशन और सतीश कुमार शर्मा की बेंच ने मुतल्लिका फरीकों के दलाइल सुनने के बाद रावत को ये राहत दी। मुल्जिम को मुतल्लिका केस में जून 2018 में गैर कानूनी सरगर्मियाँ रोकथाम एक्ट 1967 के तहत गिरफ्तार किया गया था। बेंच की सदारत करते हुए जस्टिस सुंदरेश ने अपने हुक्म में कहा कि दरख्वास्त गुजार तिबी बुनियादों पर अबूरी जमानत की दरख्वास्त कर रहा है। इस हकीकत को जहन में रखते हुए उसे हाई कोर्ट से असल में जमानत दे दी गई थी। हम इसे 6 हफ्तों की मुद्दत के लिए तिबी जमानत देने के हक में है। सीनियर वकील CU सिंह ने बेंच के सामने दलील दी कि रावत को आर्थराइटिस में मुब्तला है। इसकी बुनियाद पर उन्होंने राहत की इस्तदा की है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अपने अहम बयान में कहना है कि इजराइल खतर में दोबारा हमला आवर नहीं होगा। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खतर हमारा इत्तेहादी मुल्क है। हमास ने कहा कि वो यरगमालियों को मार देंगे। ट्रंप ने कहा कि आज सुबह मेरे हुक्म पर अमेरिकी फोर्सेस ने वेनेजुएला में दूसरा फ़िज़ाई हमला किया। वेनेजुएला में कार्रवाई के दौरान 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। अमेरिकी सदर ने कहा कि कार्रवाई उस वक्त की गई जब दहशतगर्द बैनुल-अक़वामी पानियों में मुनशियात मुंतकिल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमले में अमेरिकी अफवाज का कोई नुकसान नहीं हुआ। बदअमनी की जद में आए शहरियों में मरहलावार नेशनल गार्ड्स को तैनात किया जाएगा। दूसरी जानिब हिस्पानिवी हुकूमत ने इजरायली डिज़ाइन करदा रॉकेट लॉन्चरों के लिए तकरीबन 700 मिलियन यूरो का मुआहदा मनसूख कर दिया है। इजरायली फौज ने गजा शहर में ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक कई हफ्तों से जारी फ़िज़ाई बमबारी और ऊंची इमारतों तबाह करने के बाद इजरायली फौज बिलाखिर टैंकों के साथ गजा शहर के औसत में दाखिल हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की तैयारों से बमबारी भी जारी है और गजा शहर के वस्त में ज़मीनी कार्रवाई भी जारी है, जबकि हज़ारों लोगों गजा शहर से दूसरे इलाकों की तरफ नकले मकानी कर रहे हैं। ताहम बहुत से लोग अपने शहर छोड़ने का तैयार नहीं हैं। दूसरी जानिब गुज़िश्ता 24 घंटों में इजरायली हमलों से 3 सहाफ़ियों समेत मज़ीद 60 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जबकि इतवार को स्कूलों और क्लिनिक समेत 16 इमारतें तबाह हो गई। इधर इसराइल के दौरे पर मौजूद अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा कि इसराइल ने गजा शहर में ऑपरेशन शुरू कर दिया है और अब माहिदा हमारे पास मुआहदे के लिए सिर्फ चंद दिनों या हफ्तों तक का वक्त रह गया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने MGBS मेट्रो स्टेशन में जदीद पासपोर्ट सर्विस सेंटर का किया इफ्तिताह। तकरीब में हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी, मेयर हैदराबाद जी विजयलक्ष्मी, राज्यसभा रुकन अनिल कुमार यादव की शिरकत।
अवामी हुकूमत शहरी सहूलियात को बेहतर बनाकर हैदराबाद की ब्रांड इमेज को मुस्तहकम करने के लिए पुरअज़्म। स्टोरम वाटर ड्रेन के लिए संग बुनियाद तकरीब से रियासती वजीर पूनम प्रभाकर का खिताब। तेलंगाना महकमे बिजली के ओहदेदारों के मकानात पर एसीबी के छापे। गच्चीबौली और मणिकोंडा में इनके और इनके रिश्तेदारों के मकानात समेत कई मुकामात पर ली गई तलाशी। शदीद बारिश के नतीजे में निर्मल जिले के कड़म प्रोजेक्ट की सतह में इजाफा दर्ज। प्रोजेक्ट में पानी का तेज बहाव से पानी छोड़ा गया। घरेलू झगड़ों के बाद बीवी के गर्म तेल डालने से शौहर की मौत। जो गुलामबाग गढ़वाल जिले में पेश आया वाकया। भीमा कोरेगांव मामले में माओ नवाजों से मुबैना ताल्लुक के इल्जाम का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने महेश रावत को 6 हफ्तों की अबूरी दे दी जमानत। इजराइल खतर में दोबारा हमलावर नहीं होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। इजरायली फौज ने गजा शहर में ऑपरेशन का कर दिया आगाज। फिजाई बमबारी के बाद इजरायली फोर्सेस गजा में दाखिल। 3 सहाफियों समेत 60 फलस्तीनी शहीद। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उपड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.